दोस्तों एक आदमी जेल में बैठा है लेकिन वो वहीं से करोड़ों रुपए लूट लेता है, वो भी बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और बॉलीवुड के स्टार्स को धोखा देकर। दोस्तों ये है सुकेश चंद्रशेखर की कहानी, एक ऐसा इंसान जिसने तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए का स्कैम किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में इस स्कैम के बारे में समझेंगे और कैसे सुकेश ने ये स्कैम किया और आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हो। एक कॉल, एक गलती आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सुकेश चंद्रशेखर भारत के सबसे बड़े कॉनमैन में से एक है। इंडिया टुडे के मुताबिक उसने फेक कॉल के जरिए तिहाड़ जेल से 215 करोड़ रुपए का स्कैम किया था। सुकेश ने लोगों को धोखा देने की शुरुआत 17 साल से ही शुरू कर दी थी और दोस्तों आज उसके खिलाफ 30 से भी ज्यादा केसेस चल रही है। वो अपने आप को होम सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और पीएमओ का ऑफिसर बताकर लोगों को लूट लेता था। उसने बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही को भी अपने जाल में फंसाया था। इसमें ईडी ने 7 करोड़ 27 लाख रुपए सीज कर ली। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैसे एक छोटे शहर का लड़का कैसे इतना बड़ा फ्रॉडस्टर बन जाता है, कैसे उसने जेल से इतना बड़ा स्कैम किया। और सबसे बड़ा सवाल है ऐसे स्कैम से आप कैसे बच सकते हो। इसी के साथ ये भी समझेंगे कि उसने 200 करोड़ रुपए का स्कैम कैसे किया, कैसे वो लोगों को फेक कॉल करता था, कैसे लोगों को इमोशनल मैनिपुलेट करता था। इसी के साथ उसने बॉलीवुड में किसको किसको फंसाया है और इसी के साथ ये भी देखेंगे कि आप ऐसे स्कैम से कैसे बच सकते हो। दोस्तों इस स्कैम की कहानी आपको जागरूक करेगी और आप ऐसे स्कैम से बच सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के सुकेश की कहानी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि उसने जैकलीन को कैसे फंसाया। सुकेश का जन्म 25 मार्च 1990 में बेंगलुरु के कर्नाटका में लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। सुकेश को अपनी पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि सुकेश बचपन से ही करोड़पति बनने के सपने देखता था। 17 साल की उम्र में सुकेश ने अपना पहला स्कैम किया। उसने एक फेक लेटर बनाया, उसमें लिखा था कि वो बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के परमिशन से कार या बाइक चला सकता है। 2007 में उसने एक बिजनेसमैन से 1 करोड़ 17 लाख रुपए लूट लिए, जिसकी वजह से उसको जेल भी हुई थी। उसके बाद वो चेन्नई चला गया, फिर वहाँ पर जाकर वो रियल एस्टेट और कार रेसिंग के बिजनेस करने लगा। लेकिन दोस्तों ये सब उसके लिए एक स्कैम का हिस्सा थे। दोस्तों सुकेश के खिलाफ 30 से भी ज्यादा केसेस है। दोस्तों फिर उसने काइंड ग्रुप ऑफ इंडिया नाम की एक फेक कंपनी बनाई, फिर उसने 450 लोगों से 19 करोड़ रुपए लूट लिए और फिर 2015 में मुंबई पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। उसने ये पैसे लोगों को लालच देकर लूटे थे। उसने कहा था कि इस पैसों पर उन्हें 10 से लेकर 20% का मंथली रिटर्न मिलेगा और साथ ही रिवॉर्ड के तौर पर वो सबको टाटा नैनो कार देगा। लेकिन जब इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा मांगा तो वो गायब हो गया। उसने चेन्नई में एक पोंजी स्कीम चलाई जिसमें उसकी वाइफ लीना भी शामिल थी। इसी के साथ साल 2020 और 21 में उसने तिहाड़ जेल से 215 करोड़ रुपए का स्कैम किया। वो जेल में बैठकर मोबाइल एप्स और वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता था और वो लोगों को अपनी पहचान गवर्नमेंट ऑफिसर बताता था। उसने अदिति सिंह, जो फॉर्मर रणबैक्सी ओनर शिविंदर सिंह की वाइफ है, सुकेश ने उनको कहा कि वो उनके पति को जेल से छुड़वाएगा। इसी वजह से अदिति सिंह ने सुकेश को 215 करोड़ रुपए दिए। उसने फेक लैंडलाइन नंबर और टेलीग्राम का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को उस पर विश्वास हो सके। इसी के साथ ईडी ने पता लगाया कि सुकेश ने जेल में भी पैसे दिए थे ताकि लोग उसे इंटरनेट और मोबाइल दे सके। इसी के साथ सुकेश का बॉलीवुड के साथ भी गहरा कनेक्शन रहा है। उसने बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को 5 करोड़ 71 लाख रुपए के गिफ्ट दिए। सुकेश ने जैकलीन को 5 महंगे वॉचेस दिए। इसी के साथ उसने 4 हम्स बैग भी दिए। इसी के साथ उसने 52 लाख रुपीस का हॉर्स भी जैकलीन को गिफ्ट किया है। ईडी ने 2022 में 7.27 करोड़ रुपए के एसेट सीज किए, जिसमें जैकलीन के नाम के फिक्स डिपॉजिट भी शामिल थे। इसी के साथ सुकेश ने नोरा फतेही को भी BMW कार गिफ्ट की थी और दोस्तों ये कार उसने स्कैम के पैसों से खरीदी थी। पिंकी ईरानी, जिसने सुकेश चंद्रशेखर और नोरा फतेही को मिलवाया था, वो भी ईडी के केस में को एक्यूज है। जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वो सुकेश के स्कैम के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी ईडी ने उन्हें को एक्यूज बनाया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि कैसे सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपए का स्कैम किया। सुकेश ने जून 2020 से लेकर मई 2021 तक अदिति सिंह को 84 कॉल किए। उसने अपने आप को लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार, होम सेक्रेटरी या पीएमओ का ऑफिसर बताया। वो कॉल करते टाइम वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर और स्पूफिंग का इस्तेमाल करता था, जिससे ऐसा लगता था कि ये कॉल कोई गवर्नमेंट ऑफिस से आए हैं। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ फेक था। 15 जून 2020 को अदिति सिंह को एक कॉल आता है जिसमें एक महिला बात करती है और वो कहती है कि आपसे अनूप कुमार बात करना चाहते हैं। फिर सुकेश ने अदिति सिंह को कहा कि वो उनके पति को जेल से छुड़वा देगा, लेकिन उन्हें पार्टी फंड 20 करोड़ रुपए देने होंगे। और फिर बाद में ऐसे ही कॉल कर सुकेश ने 100 करोड़ रुपए अदिति से ले लिए। सुकेश ने अदिति सिंह को इमोशनली मैनिपुलेट किया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने अदिति सिंह को कहा कि हम गवर्नमेंट है और आपकी फैमिली हमारी जिम्मेदारी है। उसने अदिति को डराया है कि अगर वो पैसे नहीं देगी तो उसके पति के केस में और भी ज्यादा दिक्कत होगी। और दोस्तों लॉकडाउन की वजह से अदिति अपने पति के साथ सिर्फ 5 मिनट बात कर सकती थी और दोस्तों इसी वजह से सुकेश का काम आसान हो गया। उसने अदिति को अपनी ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट बेचने को कहा। इसी के साथ उसने अदिति को फैमिली फ्रेंड से लोन लेने को भी कहा था। 2021 तक अदिति ने सुकेश को 215 करोड़ रुपए दे दिए थे। इसी के साथ ईडी ने 2023 में जेल के 3 ऑफिसरों को अरेस्ट किया जो सुकेश से मिले हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने सुकेश को मोबाइल और इंटरनेट
किया है, जिसकी वजह से ये सब स्कैम हुए। सुकेश ने जेल के ऑफिसरों को 25 से लेकर 30 करोड़ रुपए दिए थे और उसने जेल के सीसीटीवी को कवर करके रखा था ताकि कोई भी सुकेश की एक्टिविटी को जान ना सके। ईडी ने पता लगाया कि सुकेश ने हवाला रूट के जरिए पैसा ट्रांसफर किया है और इसी के साथ उसने एक शेल कंपनी भी बनाई है। दोस्तों, सुकेश को 2007 में बेंगलोर पुलिस ने पहली बार अरेस्ट किया था। फिर से 2015 में उसने पोंजी स्कीम चलाकर लोगों के 19 लाख रुपए लूट लिए थे, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। 2023 में उसने 3.5 करोड़ रुपए का और एक स्कैम किया और फिर से उसे ईडी ने अरेस्ट कर लिया। ईडी ने अप्रैल 2022 में 7 करोड़ 27 लाख रुपए के एसेट सीज कर लिए, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के नाम पर 7 करोड़ 12 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट थे। ईडी ने सुकेश के चेन्नई वाले सी फेसिंग बंगलों को भी सीज कर लिया। इसी के साथ सुकेश के 26 लग्जरी कारों को भी सीज किया गया। जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वो सुकेश से स्कैम के बारे में जानती नहीं थी, वो उसकी विक्टिम थी। लेकिन ईडी का यह कहना है कि जैकलीन ने स्कैम के पैसों से 5 करोड़ 71 लाख रुपए के गिफ्ट लिए, इसमें लग्जरी वॉचेस, बैग्स और घोड़ा भी शामिल था। इसी के साथ सुकेश ने अपने एक लेटर में भी कहा कि जैकलीन का इस स्कैम में कोई भी रोल नहीं था। इसी के साथ नोरा फतेही से भी ईडी ने पूछताछ की क्योंकि उसने BMW कार गिफ्ट ली थी। इसी के साथ दोस्तों, आपको ऐसे स्कैम से बचना चाहिए। आजकल मार्केट में कई सारे फाइनेंशियल स्कैम हो रहे हैं, इसलिए आपके मोबाइल और व्हाट्सएप पर कोई भी अनजान लिंक आती है तो उस पर क्लिक मत कीजिए। दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।